दिल्ली फसाद कदमपुरी तशद्दुद मामला, पुलिस तशद्दुद कौमी तराना पढ़वाने, फैज़ान की मौत से दिल्ली के अफसरान लाइल। दिल्ली असम्बली की अक़लियती फलाह बहबूद कमेटी के सामने किया गया नाइल्मी का इजहार। शिमाल मशरक़ दिल्ली के SDM मजिस्ट्रेट दिल्ली के होम सेक्रेटरी ने किया लाइल्मी का इजहार। दिल्ली पुलिस कई तरफ से होम सेक्रेटरी को नहीं दी गई FIR की कॉपी। गुज़श्ता मीटिंग में कमेटी के जरिए मांग की गई थी तमाम FIR की कॉपी दी जाए। 15 मामलों में पुलिस के जरिए केस दर्ज न करने का किया गया एतराफ़। तो दिल्ली फसाद मामले में पुलिस तशद्दुद कौमी तराना पढ़वाने, फैज़ान की मौत से दिल्ली के अफसरान लाइल्म। दिल्ली असम्बली की अक़लियती फलाह बहबूद कमेटी के सामने किया गया लाइल्मी का इजहार। शिमाल मशरक़ दिल्ली के SDM मजिस्ट्रेट दिल्ली के होम सेक्रेटरी ने लाइल्मी का इजहार किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से होम सेक्रेटरी को नहीं दी गई FIR की कॉपी। और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, इस पूरे मामले में कई चीज़ें जो है नहीं बताई गई हैं और FIR की कॉपी नहीं देगी, क्या कुछ मामला सामने आया है? देखिए जिलानी, इस मामले में अगर देखें तो एक तरफ दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था, मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले में कुछ भी नहीं मिला, ये कह करके इस मामले को बंद कर दिया गया था। दिल्ली असेंबली की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है जिसमें अमानतुल्लाह खान है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। उसके अलावा मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, साहिराम पहलवान MLAs हैं और दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन, वो ये तमाम लोग मेंबर हैं। उनके सामने ये आज मीटिंग हुई और उसमें अफसरान ने ये कहा, जब इस बाबत पूछा गया कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले का इल्म नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के जो अफसरान हैं उनके जरिए इस मामले में जो फैजान नामी नौजवान जिसकी मौत हो गई थी उसको 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। जी जिलानी, खुर्रम, एक चीज़ ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो होम सेक्रेटरी को FIR की कॉपी की मांग हुई है वो भी नहीं दी गई, तो इस पर क्या कुछ सवाल उठा है? देखिए, सवाल लगातार उठ रहे हैं। अगर आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें या फिर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट देखें, ये सवाल लगातार उठते रहे हैं और इसमें सवाल था, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें FIR दर्ज नहीं की गई, ये सवाल उठा था। अब दिल्ली विधानसभा कमेटी की तरफ से FIR की कॉपी मांगी गई थी ताकि वो लोग देख सकें किस तरह की FIR है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से वो होम सेक्रेटरी को मुहैया नहीं कराई गई। 15 मामले ऐसे सामने आए हैं जो एतराफ किया अफसरान ने। 15 मामले ऐसे हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, उसमें केस दर्ज नहीं किया गया है। तो ये कमेटी ने अब फिर से कहा है कि इन तमाम मामलों को देखा जाए और उनमें FIR दर्ज होनी चाहिए। जी, क्या डिमांड और रखी है अक़लियती फलाह कमेटी ने? देखिए, अफसरान के सामने उन्होंने हिसाब किताब लेना है अफसरान का और उनसे पूछना है कि किस तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे थे जिनमें मुआवजा नहीं दिया गया, बहुत सारे केस ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो किस बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया है, इस मामले को लेकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड, क्योंकि इस मामले में पहले से काम कर रहा था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अफसरान को कहा गया, उसके CEO को कहा गया है कि वो देखें तमाम मामलों को और अगर उनकी जेन्युइन मामला पाया जाता है कि और बिला वजह उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिन लोगों को कम मुआवजा मिला है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आए जिनका नुकसान लाखों में हुआ है, करोड़ों में हुआ है, लेकिन उनको चंद हजार का मुआवजा दिया गया है। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि दिल्ली अफसरान को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम निकलकर सामने नहीं आया है। और इससे पहले भी हमने कई तरह के आदाद शुमार बताए थे कि 900 से ज्यादा शिव विहार में जो आबादी के मकान हैं उनमें आग लग गई थी, उनको तबाह कर दिया गया था। बहुत सारे मामले थे उनमें आधे से ज्यादा मामलों को मुआवजा नहीं दिया गया था। तो ये तमाम मामले वेलफेयर कमेटी के जरिए से सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार दावा तो बहुत करती है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदाद शुमार वाज़ेह तौर पर दिए गए हों कि हमने तमाम लोगों की मदद कर दी है, ऐसा अभी तक नहीं हो सका। जिला जी, खुर्रम, एक चीज और है, कौमी तराना पढ़वाया गया और फैजान की मौत से तक लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, तो अब इसमें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने क्या कुछ कहा है अफसरान के सामने? देखिए, इस मामले में चाहे दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो या फिर बहुत सारी शख्सियात ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखा था और ऐसे ही 72 से ज्यादा शख्सियात ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को खत लिखा था। तो इस मामले को लेकर के सवाल उठाया गया था कि फैजान के मामले में जो पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने तशद्दुद किया और एक नौजवान की मौत हो गई, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सवाल को उठाते हुए ये कहा गया कि
जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सिटिंग जज से होनी चाहिए, इस तरह की सिफारिशात की गई हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इस मामले में कोई भी केस वगैरह दर्ज किया गया हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस जानकारी के लिए। बहरहाल दिल्ली फसाद मामले में जिस तरह से फैजान की मौत और कौमी तरान पढ़वाने की बात हुई है, तो 15 मामलों में पुलिस के जरिए केस दर्ज न किए जाने का एतराफ़ किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हमारा मकसद महाराष्ट्र हुकूमत को नींद से बेदार करना था और हम अपने मकसद में कामयाब हैं, इस बात का दावा MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने किया। हालांकि MP इम्तियाज जलील को मस्जिद पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद उनकी रिहाई अमल में आई, लेकिन पुलिस ने एक तरह से मस्जिद खोलने की उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया। पेश रिपोर्ट। ये औरंगाबाद की शाहगंज मस्जिद का सदर दरवाजा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मस्जिद को चारों तरफ से सिक्योरिटी के हिसार में ले लिया गया। वजह साफ थी, MIM MP इम्तियाज जलील का हुकूमत को अल्टीमेटम। इम्तियाज जलील अपने ऐलान के मुताबिक दोपहर 1 बजे कलेक्टर ऑफिस में वाक़े दफ्तर से मस्जिद के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके कुछ हामी भी उनके साथ थे, ताहम पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया और कमिश्नर ऑफिस ले जाया गया, जहां कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में इम्तियाज जलील ने अपनी मुहिम की कामयाबी का दावा कुछ इस अंदाज में किया। मस्जिद में मैं अगर कहूँगा कि मुझे 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाए तो सरकार के पेट में दर्द हो जा रहा है कि नहीं, हम मस्जिद में नहीं जाने देंगे। तो क्या ऐसा हुआ है कि सरकार को लगता है कि सिर्फ मस्जिदों से या मंदिरों से या धार्मिक स्थलों से ही आपका कोरोना फैलने वाला है करके? तो ये अजीब किस्म के फरमान कौन जारी कर रहा है? तो मैं तो उनको झुककर सलाम करना चाहता हूँ कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर कोई है। एक तरह से तमाम मकामात पुलिस छावनी में तब्दील हो चुके थे, ताहम हुजूम न होने की वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले को आसानी से हल किया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद का कहना है कि शहर में फिरका वाराना कशीदगी का कोई मामला नहीं है। औरंगाबाद के खासदार श्री इम्तियाज जलील जब वे अपने दिल्ली गेट के ऑफिस से शाहगंज मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे DCP श्री निकेश खाटमोड़े पाटिल और श्रीमती मकवाना, इन लोगों ने इनको रोका और इनके कार्यकर्ता सहित इनको डिटेन कर लिया। यहाँ औरंगाबाद में अभी कम्युनल हार्मनी है, हिंदू और मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। इशू एक दूसरा था कि ये जो धार्मिक संस्थान के बदल जो इनको खुले करने के बारे में अपनी मांग रख रहे थे, इन्होंने अपनी मांग को रखा है, परंतु हमने इनको ये बताया कि अभी सरकार के रिसेंट सर्कुलर के हिसाब से कोई भी धार्मिक संस्थान के अंदर नहीं जा सकता। इस पूरे मामले को मुस्तकबिल करीब में होने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, लेकिन MIM रुकन पार्लियामेंट ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। ताहम मजहबी मकामात को खोलने के मामले में अवाम में मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है, जिसमें 21 सितंबर से मजहबी तकरीबात में लोगों के शामिल होने की तादाद में भी रियायत देते हुए 100 लोगों तक के शामिल होने की इजाज़त दी गई। लेकिन इस ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन जारी न किए जाने से मजहबी रहनुमाओं में बेचैनी का आलम है। ख़ास तौर पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा में इबादत के लिए आने वाले लोगों की तादाद को लेकर कोई वाज़ेह हिदायत जारी न होने से इन इबादत गाहों के जिम्मेदारान पसोपेश के आलम में है और हुकूमत से मजहबी इदारों को भी खोले जाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब अजीब शशोपंज में है सारे के सारे। गवर्नमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, किस तारीख से किसके लिए इजाज़त होगी, इसलिए आज के हालात में जो कुछ सूरत हाल मुल्क के अंदर कोरोना की है वो सबके सामने है। इसमें अब जब कोरोना मार्केटों से नहीं फैला, मंदिर और शराब खानों से नहीं फैला, तो इबादत खानों पर ये तसव्वुर कर लेना कि यहाँ से कोरोना फैल रहा है, ये बहुत ही बुरी बात और नासमझी की बात है। हाँ, स्पष्ट होनी चाहिए। जब नोटिस लगवा के मंदिर बंद करवाएं तो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि पुजारी के ऊपर भी तो सब कार्यभार रहता है कि किस तरीके से क्या करना है, तो गाइडलाइन तो होनी ही चाहिए। इनके पास जब भक्त नहीं आएंगे, कोई दान दक्षिणा नहीं आएगी, तो इनका भरण पोषण कैसे होगा। हम अपने मंदिर की बात करते हैं, बाबा मनोहरनाथ मंदिर जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग 60 प्राणी हैं, 40 हमारे पास गाय हैं और लगभग 10-20 कर्मचारी जो सेवा करते हैं मंदिर की। कुछ ऐसे हैं जो घर से निकाल दिए हैं, ऐसे वृद्धा महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे रहती हैं, उनको भोजन पानी या सब व्यवस्था होती है।
अब ऐसे कोरोना काल में किसी ने नहीं झांका कि उनको कैसे भोजन मिल रहा है, कैसे यहाँ पे हम भरण पोषण कर रहे हैं। सीएए मुखालिफ तहरीक में शामिल होने के मामले में डॉक्टर कफील खान को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन एहतजाजी तहरीक में शामिल दर्जनों नौजवान ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सीएए मुखालिफ तहरीक में शामिल कारकुनान के खिलाफ रियासती हुकूमत की कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने ऐसे अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं जो सीएए मुखालिफ तहरीक में पेश रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। इलाहाबाद में शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ धरने की शुरुआत गुज़िश्ता 13 जनवरी को मुकामी रोशनबाग पार्क से की गई थी। 2 महीने से ज्यादा चलने वाले इस एहतजाजी धरने को मुकामी पुलिस ने 21 मार्च को खत्म करा दिया था। पुलिस के आला अफसरान ने रोशनबाग पहुंचकर कोरोना का हवाला देकर एहतजाज खत्म करने की अपील की थी। पुलिस ने एहतजाज में शामिल अफराद को यकीन दिलाया था कि धरना खत्म करने के बाद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन एहतजाजी धरना खत्म होने के बाद पुलिस अपने वादे से मुकर गई। सीएए मुखालिफ तहरीक में शामिल रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि यूपी हुकूमत जमहूरी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। ये तो सिर्फ आवाज दबाने के लिए हो रही है, इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, इसलिए कि इस तरह के एजिटेशंस आप पूरी दुनिया में देखेंगे। एक पार्टिकुलर टाइप के कैटेगरी के लोगों को चुन लिया गया कि उसमें सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, उसमें वो सब शामिल हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मुकामी पुलिस अब तक एहतजाजी धरने में शामिल रहे 150 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। इसमें तकरीबन 50 अफराद को नामजद किया गया है और नामजद लोगों में से कई अफराद को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के इस रवैये से रोशनबाग एहतजाजी धरने में शामिल अफराद में खौफ व हरास का माहौल है। मुस्लिम समाज के बाशऊर अफराद का ख्याल है कि सीएए मुखालिफ तहरीक के दौरान और उसके बाद रियासती हुकूमत का इम्तियाजी रवैया खुलकर सामने आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक तरफ गांधी को भी मानते हैं, एक तरफ आइन को भी मानते हैं, खड़े होकर 15 अगस्त को 26 जनवरी को आइन पर तकरीर भी करते हैं, और पसे पर्दा आप 2 तरह के कानून लागू करते हैं। अक्सरियत के लिए कोई कानून, अक़लियत के लिए कोई कानून, अक़लियत दर अक़लियत, भाई बहुत सारी अक़लियतें हैं। तो ये जो 2 ईकान, 2 ईमान, 2 कानून, 2 रवैये, और फिर उसके साथ साथ अब फासिस्ट रवैये कि बाज़ लोग ऐसे बंद कर दिए गए हैं कि महीनों उनकी बेल भी नहीं है, आज कोई सुनवाई नहीं है। मुस्लिम समाज के बाशऊर अफराद का कहना है कि यूपी हुकूमत इस वक्त एक मखसूस फिरके को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि हुकूमत की किसी भी फैसले से इख्तलाफ करना या उसके खिलाफ आवाज उठाना जमहूरी हुकूक में शामिल है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस सीएए मुखालिफ तहरीक में शामिल अफराद को हदफ बनाकर जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई कर रही है, इससे आम लोगों के बुनियादी हुकूक की सख्त पामाली हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला अलीगढ़ के सदर परवेज अली खान की क़यादत में आज कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए योगी हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की गई। इस मौके पर गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम एक अर्जदाश्त भी जिला इंतजामिया को सुपुर्द की गई। आम आदमी पार्टी के कारकुनान योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस मौके पर परवेज अली खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो रहा है। हम ज्ञापन देने आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का जंगल राज कायम हो गया है, जिस तरीके से यहाँ पर अपराध चरम सीमा पर हैं, लोग परेशान हैं, यानी कि एक इनके ही मंत्री नहीं बल्कि विधायक जो मजबूर हो गए अपने समाज को कि महिलाओं को हिफाजत कराने के लिए, और गोरखपुर के विधायक जिनका आपने हाल ही में सुना होगा जिस तरीके से उन्होंने वक्त दिया था अपना, उन्होंने बात की थी, उन्हीं के खिलाफ एक शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ एक दलित समाज का वो रिक्शा चालक जो रायबरेली का रहने वाला था, गरीब, उसको पुलिस ले जाती है उठाकर और इतना मारती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। हम उसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। दूसरी तरफ गाजीपुर दिलदार नगर का रहने वाला एक शख्स सलीम कुरैशी नाम का,
जिसको पुलिस ले जाती है, जिसका काम फल बेचने का था, वो गरीब जिसको फल बेचकर अपना गुजारा करता था, उसको इस कदर मारा जाता है कि उसका पैर टूट जाता है, उसका पैर इस कदर जख्मी होता है कि वो चलने से अब मजबूर हो गया है कि वो चल नहीं सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से प्रो वाइस चांसलर का ओहदा खाली चल रहा था, जिस पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने शोबे कानून के सदर प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन का बहैसियत प्रो वाइस चांसलर तकर्रुर कर दिया। वो एएमयू की तारीख में 24वें प्रो वाइस चांसलर हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन ने बताया कि उनकी तरजीहात में एएमयू में नज़्म नस्क़ कायम करना शामिल है। इनकी कोशिश रहेगी कि तलबा को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। वहीं एएमयू के अफसर राब्ते आम्मा उमर सलीम पीरजादा ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने 100 साला तकरीबात मना रही है। ऐसे में वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन का बतौर पीवीसी तकर्रुर किया जाना यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। पहले मेरा काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ख़ास करके जो पैंडमिक इज़ चल रहा है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हमने एग्ज़ामिनेशन टाइम पे कराए और उस एग्ज़ामिनेशन पूरा होने के बाद नया सेशन भी हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। काफ़ी क्लासेस हो रही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो ऑनलाइन हमारा ये एग्ज़ामिनेशन हुआ उसमें 100% बच्चे, कम से कम लॉ फैकल्टी में 100% बच्चे अपीयर हुए, जबकि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता तो उसमें करीब 7-8 बच्चे एब्सेंट होते हैं ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के अंदर 100% अटेंडेंस हमारी थी और बहुत जल्दी हम रिज़ल्ट भी निकालने वाले हैं फाइनली। आज एक बहुत खुशगवार खबर है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने अपॉइंट किया है प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन साहब को, जो प्रोफेसर और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एज अ प्रो वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उनको बधाई देते हैं एंड वी विश हिम बेस्ट ऑफ द टेन्योर एंड वेरी सक्सेसफुल वन। और सेंटिनरी सेलिब्रेशन चल रहा है एएमयू का, तो एक एडेड खुशखबरी है और उम्मीद करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनकी प्रो वाइस चांसलरशिप में और तरक्की करेगा। अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हाई कोर्ट के जरिए डॉक्टर कफील की रिहाई के हुक्म का मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों ने खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि झूठे मुकदमों में फंसाए गए आजम खान को भी जल्द ही इंसाफ मिलेगा। अखिलेश यादव ने मजीद लिखा कि हुक्मरानों की नाइंसाफ़ी और जुल्म हमेशा नहीं चलेगा। जैसे जैसे अनलॉक का सिलसिला जारी है उसी तरह मुख्तलिफ शोबों के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक कड़ी स्कूलों और कॉलेजों की भी है। महाराष्ट्र के अकोला में बड़े पैमाने पर तलबा और तालिबात दाखिले के लिए कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। तलबा के मुताबिक 4 महीने के नुकसान के बाद अब कुछ हद तक कॉलेज के शुरू होने की उम्मीद नजर आ रही है। अगर कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि फिजिकल क्लासेस करना है या ऑनलाइन क्लासेस करना है, इस बारे में आइंदा दिनों में फैसला लिया जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो गया, साल भर से पढ़ाई का लॉस हो रहा था। ऑनलाइन चाहे कैसे एडमिशन हो जाएगा, मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, शायद ऑनलाइन क्लास के बाद में एग्जाम भी होंगे, कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है। अलग BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम 4 महीने से बहुत परेशान थे कि पढ़ाई शुरू होती है नहीं होती है, इसलिए अब एडमिशन चालू होगा, इसलिए कुछ उम्मीद जगी है कि अब कुछ पढ़ाई का आगे कुछ होगा। मुल्क की नई तालीमी पॉलिसी पर मगरबी बंगाल हुकूमत की सिफारिशात में जमात इस्लामी हिंद बंगाल शाख के मुतालबात को शामिल किया जा सकता है। जमात के अराकीन ने इस ताल्लुक से रियासत के 6 रुकनी कमेटी के अराकीन से मुलाकात की है और अपना मुतालबा सौंपा है। नई तालीमी पॉलिसी पर गौर व फिक्र करके ममता हुकूमत ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। रियासत मगरबी बंगाल में हमारी मोहतरमा वज़ीर आला ने 6 रुकनी कमेटी बनाया है इस एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। तो जमात के वफद ने उस कमेटी के जो अहम रुकन हैं मोहतरम MP डॉक्टर सौगता रॉय, उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया है और इस बिल के ताल्लुक से कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पर हम चाहते हैं कि इस पर जो है इसको रिव्यू किया जाए, इस पर गौर किया जाए फिर से, और हुकूमत जो रिकमेंडेशन, रियासती हुकूमत जो रिकमेंडेशन मरकज़ को भेजे उसमें इन चीज़ों का भी उसमें ख़ास ख्याल रखा जाए। जैसे उसमें कंटेंट बनाने की बात है, उसमें जिन ज़बानों में कंटेंट बनाने की बात है उसमें उर्दू शामिल नहीं है, जबकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बोली समझी जाती है, पूरे मुल्क में पढ़ी जाती है, तो उर्दू ज़बान में ये नहीं है। दिल्ली में मदारिस की असातिज़ा के वफ़द ने HRD सेक्रेटरी से मुलाकात की और 4 साल से रुकी हुई तनख्वाह को
जारी करने का मुतालबा किया। वजारत की जानिब से जल्द तनख्वाह जारी करने की यकीन दहानी कराई गई। वाज़ेह है कि मदरसा जदीद कारी मनसूबे के तहत असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ये 4 साल से तनख्वाह से महरूम है। साधन विकास मंत्रालय की मदरसा आधुनिकीकरण योजना में पूरे उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक काम करते हैं। इन शिक्षकों को 4 साल से केंद्रांत मानदेय नहीं दिया गया है। मदरसा शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। कई शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मानव संसाधन विकास मंत्रालय आया हुआ है और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई मकामात पर महलूकीन की तदफीन के लिए कब्रिस्तानों में जगह की कमी महसूस की जा रही है और गांव देहातों में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का मुतालबा किया जा रहा है। नांदेड़ के धनेगांव मजामपेट में भी तदफीन के लिए जगह की किल्लत पाई जा रही है। इस सिलसिले में जिला परिषद वाजे सर्कल के मेंबर मनोहर गणेश राव शिंदे की क़यादत में एक वफ्द ने एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि धनेगांव मजामपेट में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में शामिल 1 एकड़ 27 गुंठे ज़मीन पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई है। इस ज़मीन को मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए दी जाए। शासन वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे सर्वे नंबर 10 के अंदर कि वो ग्राम पंचायत ने ठराव में पास करी कि वह कब्रिस्तान के लिए मुस्लिम समाज को दी जाए। उसके बाद हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिए। कलेक्टर साहब ने फिर एक लेटर निकाले तहसीलदार साहब को कि भाई जगह का क्या है उसका सर्वे करके हमको रिपोर्ट हासिल करो। उसके अंदर तहसीलदार ने रिपोर्ट में दिए कि भाई जगह योग्य है, वो जगह पे किसी का ताबा नहीं है। फिर इन्होंने कलेक्टर साहब ने वक्फ बोर्ड को मांगनी करे कि भाई ये जगह देने के लिए योग्य है, आगे का कार्रवाई आपने करना बोल के। तो उसके बाद हम कल पालक मंत्री साहब को मिले, दक्षिण के आमदार को मिले कि भाई उनका सबका बोलना है कि भाई जगह कब्रिस्तान को दी जाए, क्यों तो मुस्लिम समाज ज़्यादा आबादी होने की वजह से कब्रिस्तान को जगह नहीं है और वो जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है और उसके अंदर कोई राजकीय कुछ पुढ़ाकारियाँ आके उसके अंदर डिस्प्यूट मैटर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप पालक मंत्री से कल हम मिले, उन्होंने साहब ने आश्वासन दिए कि भाई जल्द से जल्द काम हो जाए। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर और ड्राइवर का पैसे लेते हुए वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर महकमे में चेमगोइयां हो रही हैं। वायरल वीडियो पर महकमे के अफसर ने संजीदगी लेते हुए इस पर जांच शुरू की। ADAKVC मनमोहन चौधरी ने मीडिया को बताया कि वीडियो रोशनी में आने के बाद दोनों को ही फौरी उनके काम से हटा दिया गया और महकमे के ही अफसर के जरिए जांच कराई जा रही है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।